जरा एक ऐसे वादे के बारे में सोचिए जो भारत के हर एक इंसान को बराबर बनाता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आता हो। यही तो है भारतीय संविधान का समानता का अधिकार, हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल बुनियाद। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो चलिए, आज इसके पीछे की कहानी और इसकी असली ताकत को समझते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, लोकतंत्र की आत्मा। सोचिए जरा, इसका मतलब ये है कि अगर समानता नहीं है तो लोकतंत्र सिर्फ एक खाली ढांचा है, उसमें जान ही नहीं है। यही वो चीज है जो हम सबको एक देश के तौर पर आपस में जोड़कर रखती है। तो असल में इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो कानून के सामने सब एक बराबर हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा। ये एक तरह से सरकार पर भी एक लगाम है जो उसे अपनी मनमानी करने से रोकती है। यही वो शक्ति है जो हर नागरिक को दी गई है। लेकिन सिर्फ वादा कर देना ही तो काफी नहीं होता, है ना? तो सवाल ये है कि संविधान इस वादे को हकीकत में कैसे बदलता है। इसका जवाब छिपा है इसके 5 मजबूत खंभों में। जी हाँ, ये 5 आर्टिकल्स मिलकर एक ऐसा किला बनाते हैं जो हमारी समानता की रक्षा करता है। हाँ, पूरे 5। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये एक-एक करके हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो चलिए, एक-एक करके इन सभी को खोलकर देखते हैं कि इनमें क्या खास है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी खंभा, आर्टिकल 14। ये साफ साफ कहता है कि कानून ही सबसे ऊपर है, कानून ही राजा है। और देखिए, चाहे कोई भारत का नागरिक हो या न हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार किसी के साथ भी मनमाने ढंग से अलग बर्ताव नहीं कर सकती। सिद्धांत बड़ा सिंपल है, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। ये सीधे सीधे भेदभाव की जड़ पर हमला करता है। मतलब सरकार आपके धर्म, आपकी जाति या आपके लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। यही आर्टिकल सरकार को ये ताकत भी देता है कि वो महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ खास इंतजाम कर सके। क्यों? ताकि जो लोग विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, उन्हें सहारा देकर बाकियों के बराबर लाया जा सके। ये है समानता का एक गहरा मतलब। हमारा तीसरा खंभा जुड़ा है नौकरियों से, खासकर सरकारी नौकरियों से। आर्टिकल 16 ये पक्का करता है कि जब भी सरकारी नौकरियों की बात आएगी तो हर नागरिक को बराबर का मौका मिलेगा। और हाँ, जो आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो भी इसी आर्टिकल का एक हिस्सा है। इसका मकसद उन समुदायों को मुख्य धारा में लाना है जिन्हें सदियों तक मौकों से दूर रखा गया था। चौथा खंभा हमारे समाज के एक बहुत ही काले अध्याय को हमेशा के लिए बंद करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं बनाता, बल्कि इसे एक सजा के लायक अपराध भी बनाता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये सामाजिक न्याय की तरफ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और आखिरी और 5वां खंभा, आर्टिकल 18, जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकारों को खत्म करता है। राजा, महाराजा, नवाब जैसी उपाधियां अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं। इसके पीछे का आइडिया ये है कि समाज में किसी का रुतबा उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके काबिलियत से तय होना चाहिए। और इसीलिए सेना और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी उपाधियों को इससे अलग रखा गया है। तो ये थे समानता के वो 5 मजबूत खंभे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, ये अधिकार आखिर हैं किसके लिए? क्या ये भारत में रहने वाले हर इंसान के लिए हैं या सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए? इसमें एक बहुत जरूरी फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। अब ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कानून के सामने बराबरी यानी आर्टिकल 14 एक यूनिवर्सल राइट की तरह है। ये भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान पर लागू होता है। लेकिन कुछ अधिकार, जैसे कि भेदभाव से सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में बराबर मौका, ये खासतौर पर भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। ये एक तरह से देश और उसके नागरिकों के बीच एक खास रिश्ते को दिखाता है। अच्छा, अधिकार दे देना ही तो सब कुछ नहीं होता। सोचिए, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तब क्या होगा? हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? खुशकिस्मती से हमारे संविधान ने हमें इसके लिए भी एक रास्ता दिखाया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ऐसे ही संविधान की आत्मा नहीं कहा था। सोचकर देखिए, ये वो ताकत है जो हमें सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक देती है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है तो। यही वो शक्ति है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागजी वादों से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। तो ये याद रखिए,
हमारे पास दो बहुत ही शक्तिशाली रक्षक हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हमारे राज्यों के हाई कोर्ट्स। ये अदालतें ही ये सुनिश्चित करती हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो। अगर प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझें तो सबसे पहले आपके अधिकार का उल्लंघन होता है। फिर आप अदालत जाते हैं और अदालत रिट जारी करती है। अब ये रिट क्या है? इसे आप कोर्ट का एक सुपर पावर वाला ऑर्डर समझिए, जो सरकार या किसी भी संस्था को अपनी गलती सुधारने और आपके अधिकार को वापस देने का निर्देश देता है। तो ठीक है, हमने कानून और प्रक्रिया की बात कर ली, लेकिन असल सवाल ये है कि इन सब का हम सब के लिए क्या मतलब है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब इस अधिकार के असली महत्व को समझते हैं। तो हमने क्या सीखा? यही कि समानता का अधिकार हमारे लोकतंत्र की जान है। ये समाज में भेदभाव को रोकता है, कमजोर वर्गों को खास सुरक्षा देता है, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं है, इसे देश की सबसे बड़ी अदालतें लागू करवा सकती हैं। ये एक न्याय से भरे समाज की नींव है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ संविधान का नहीं है, बल्कि हम सबका है। कानून हमें रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर एक ऐसा समाज बनाना जहाँ हर कोई सच में बराबर महसूस करे, ये तो हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या ख्याल है?